जी, एक बार आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, गिरावट के मौके में कई सारे वैल्यू इन्वेस्टर्स भी एंटर करना चाहते हैं और अच्छी गिरावट हम देख रहे हैं ब्रॉडर मार्केट स्पेस में भी। कोई सेगमेंट जो आपको लगता है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के अलावा भी जहां पे आपको लगता है कि अर्निंग सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, मैनेजमेंट के लिए काफ़ी आप पॉजिटिव हैं, कोई ऐसा स्टॉक या फिर सेक्टर आप हाईलाइट करना चाहेंगे जहां पे गिरावट में निवेशकों को एंट्री लेने का मौका ढूंढना चाहिए? बहुत लंबी लिस्ट नहीं, एक या दो स्टॉक्स या फिर सेक्टर्स आप हाईलाइट कर पाए तो। मेरे ख्याल से देखिए लार्ज कैप में मुझे लगता है कि बैंकिंग सेक्टर में एसबीआई आज काफी टूटा है। मेरे ख्याल से बैंक ऑफ बड़ौदा टूटा है। आई थिंक देखिए ऐसे बैंकिंग सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो कोई भी गवर्नमेंट आती है तो उसको इग्नोर करना मुश्किल रहेगा और कहीं ना कहीं ये इकोनॉमी रिलेटेड स्टॉक्स है। बैलेंस शीट्स देखिए, एसेट क्वालिटी देखिए, तो मुझे लगता है कि एसबीआई बैंक ऑफ बड़ौदा एक अच्छा विकल्प रहेगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस और कैपिटल गुड्स का कॉम्बिनेशन अगर हम देखते हैं तो मुझे लगता है कि एल&टी जैसा शेयर आपको डेफिनेटली अच्छा स्टेबल रिटर्न देने का पोटेंशियल रखता है। तो देखिए ये समय बहुत डिफिकल्ट है पिन पॉइंट करने के लिए, बट फिर भी अगर किसी को रिस्क लेके काम करना है तो एसबीआई, उसके बाद एल&टी, ये मेरे ख्याल से काफी अच्छे काउंटर्स रहेंगे। तो आई वुड प्रेफर टू बेट ऑन बैंकिंग एंड कैपिटल गुड्स, जहां पे मुझे लगता है कि आगे भी तेजी रहेगी। हाँ, वैल्यूएशंस में थोड़ा सा प्लस माइनस हो सकता है, बट अर्निंग्स ग्रोथ ये सेक्टर के लिए अभी भी अच्छी रहेगी। और कैप गुड्स आप कह रहे हैं कि यहाँ पर नज़र बनाए आप रख सकते हैं। सर, आपसे एक टेक से इसी सवाल पर बाद में ब्रेक पे भी जाना है। आपका क्या मानना है एफआईआईज के रुख को लेकर अब? नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए एफआईआईज इसलिए पैसा निकाल रहे थे क्योंकि बॉन्ड यील्ड्स बढ़ गए थे, प्लस रुपया वीक हो चुका था। लेकिन अभी जो मार्केट का सेंटिमेंट है, अभी नीलेश जी ने कहा था, नीलेश शाह ने, कि देखिए वैल्यूएशंस अगर सस्ते होते हैं और कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ अगर हेल्दी रहती है तो उनके लिए वापस आने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो मुझे लगता है कि देखिए पूरी तरह से एफआईआईज इंडियन मार्केट्स को इग्नोर नहीं करेंगे। हाँ, इन्होंने डेफिनेटली एक नेगेटिव पोजीशन ली थी, काफी शॉर्ट्स बाजार में खड़े किए थे। लेकिन अभी फाइनल नतीजा आने के बाद अगर होता है कि एनडीए सरकार बहुत कम मार्जिन ऑफ विक्ट्री से सरकार बनाती है, तो डेफिनेटली वैल्यूएशंस को धक्का मिलेगा और ये एक एंट्री पॉइंट बन सकता है एफआईआईज के लिए। देखिए मार्केट फाइनली डेटा और अर्निंग्स ग्रोथ को देखेगी। शॉर्ट टर्म में सेंटिमेंट बिगड़ेगा, लेकिन आने वाले दिनों में हो सकता है कि एफआईआईज का जो नेगेटिव ट्रेंड है वो एक्चुअली इंडियन मार्केट्स के लिए एक तरीके से अच्छा एंट्री पॉइंट बन सकता है। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई डरने की बात है। हाँ, डेफिनेटली अभी का सिनेरियो नेगेटिव लग रहा है, बट 1-2 दिन के बाद पॉसिबली जब नई सरकार आएगी उसके बाद मेरे ख्याल से मार्केट्स विल सेटल डाउन। ये तो इनिशियल नीजर रिएक्शन है। और जैसे मैंने कहा कि 12:30-1 बजे के बाद ही आपको एक फाइनल कंक्लूसिव ट्रेंड देखने को मिलेगा। अभी तक पूरी तरह से ट्रेंड विजिबल दिख नहीं रहा है। इस बीच में आपको बताया तो मार्केट के अंदर जो गिरावट है फ्यूचर्स में, बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स में 2600 पॉइंट की हो चुकी है। और सुबह भी हमने आपको बात दी कि जब गिरावट आती है ना, इसकी कोई था नहीं है। ये कितना टूट सकता है आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं इसकी, ये अगर टूटने पे आया तो। एक और चीज़, अभी अविनाश जी हम सब ये बात डिस्कस कर रहे हैं कि जो नई सरकार आएगी, क्वेश्चन मार्क अब इस पर भी खड़ा हो रहा है कि नई सरकार किस पे आएगी, क्योंकि जैसे जैसे रुझान सीटों में तब्दील हो रहे हैं और रुझान काफ़ी तेज़ी से बदल रहे हैं। आप इस समय अपनी स्क्रीन पर सिर्फ देख लीजिए, आपको खुद पता लग जाएगा। 291 पे चल रहे हैं, 274 तो चाहिए होते हैं आपको सरकार बनाने की, वो भी अलायंस के साथ है। मान लीजिए चुनाव से पहले किसी पार्टी ने आपके साथ अलायंस किया है, वो पार्टी छटक के इस तरफ भी तो आ सकती है, तो आपका अलायंस भी तो खतरे में आ सकता है। इसलिए खुद बीजेपी का इंडिविजुअली अपने आप में 274 का नंबर आना बहुत ज़रूरी है। और अगर ये 300 का नंबर भी मैं कैलकुलेट करूँ और 20% का स्विंग लगा दूँ उसमें, तो 60 सीटें कम हो सकती हैं। तो आपको 60 सीटों को पकड़ के रखना पड़ेगा। फिर आपको राज्यसभा में, आपको अलग अलग स्टेट्स के चुनावों में और बहुत सारी पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाने में, आपका बाहर के देशों में नज़रिया बनाने में, आपको एक मजबूत विपक्ष मिल जाएगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाएंगी जो एक दिन में ही पूरी चीज़ें बदल जाएंगी और अगले 5 साल के लिए होने जा रही हैं ये।